हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो ये एक और वीडियो क्लास 8 इंग्लिश रीडर स्मार्ट इंग्लिश आप देख रहे हो। टेक्स्ट बुक बनी हुई है पहले ही क्लास 8 के बच्चों के लिए। लेसन 2 का एक्सरसाइज है। कल आपने इसकी वर्ड मीनिंग बहुत पहले कर चुके थे। कल आपने इसका लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन किया। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 और 13 ये 2 पेज की एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ही करना है, और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नोटबुक में करना है। जहां आपने मीनिंग राइट कर रखी हैं उसी के नीचे आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तो स्टार्ट करें बच्चों। यस, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर, शिवा कंटिन्यू टू स्लीप बिकॉज, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, और ए नंबर इसका करेक्ट है। ही वॉज टायर्ड। ओके, बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, वो रॉन्ग है आपके। ए नंबर इसका करेक्ट है। ही वॉज टायर्ड, क्यों सोते रहे लगातार? क्योंकि वो थके हुए थे। 2 नंबर देखिए, किंग हिमवत एंड क्वीन मैना लुक्ड फॉर दियर डॉटर गंगा फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट लास्ट दे सा हर। राजा हिमवत और रानी मैना ने काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबे समय तक अपनी पुत्री को ढूंढा, तलाश किया, और बाद में उन्होंने देखा क्या? सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग, अच्छा एक गीत गा रही थी वो प्लेन्स में, मैदानी भागों में। सिटिंग हैप्पली इन हर रेनबो शेल इन एन आइस केव, बी ऑप्शन इसका सही है बच्चों। 3 नंबर देखिए, किंग हिमत वाज सैड बिकॉज, राजा दुखी क्यों थे? राजा हिमत दुखी क्यों थे? हिज पीपल वर स्टार्विंग, क्योंकि उसके लोग भूखों मर रहे थे। हिज वाइफ मैना हैड गॉन समवेयर, पत्नी कहीं चली गई थी। हिज पीपल एंड कैटल वर डाइंग ऑफ थर्स्ट, क्योंकि उसके जो लोग थे और जो जानवर थे वो प्यास से मर रहे थे। यस बच्चों, इसका सी ऑप्शन सही है। ओके, 4 नंबर देखिए, गंगा एग्रीड टू गो टू द हॉट प्लेन्स, इसका सी ऑप्शन सही है बच्चों। वैन गंगा सा अ बेबी डाइंग ऑफ थर्स्ट, क्यों राजी हो गई? क्योंकि जब उसने एक बच्चे को मरते हुए देखा प्यास से, इसलिए वो राजी हो गई। और 5 नंबर है, अ डाइंग हिंदू जनरली वांट्स, एक मरता हुआ हिंदू क्या चाहता है? क्यों गंगा में नहाए? ए नंबर, टू हैव ग्लिम्स ऑफ द गंगा, गंगा की एक झलक मिल जाए। या हिज एशेस टू बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि उसकी अस्थियां गंगा में फेंक दी जाएं। यस बच्चों, इसका भी सी ऑप्शन ही सही है। तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको टेक्स्ट बुक में कर लेना है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कौन सा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड से विच ऑफ देम इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स पे आ गए बच्चों हम लोग। ट्रू फॉल्स में देखिए फर्स्ट नंबर, वेन एवर किंग हिमवत वेंट डाउन टू द प्लेन्स ही ऑलवेज रिटर्न्ड हैप्पी, जब कभी राजा हिमवत नीचे मैदानी भागों में जाते थे वह हमेशा प्रसन्न लौटते थे। नो बच्चों, ये फॉल्स है, वो तो दुखी लौटते थे। गंगा द मेड हैड बिकम गंगा द मदर द रिवर ऑफ लाइफ एंड जॉय। यस बच्चों, ये ट्रू है। 3rd नंबर देखिए, आई सेटल्ड ऑन द फेस एंड हेड ऑफ शिवा व्हेन ही वाज स्लीपिंग इन द हिमालयाज माउंटेन्स, जब वो हिमालय के माउंटेन्स में सो रहे थे तब ऐसा हुआ था कि बर्फ जम गई थी उनके ऊपर। बच्चों ट्रू है। गंगा सेड, गंगा ने कहा, दिस केव इज नॉट माई किंगडम सो आई विल नॉट स्टे हियर, ऐसा कहा था? नहीं बच्चों, उसने तो कहा था कि ये मेरा किंगडम है, मैं यहीं पर ठहरूंगी। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। और लास्ट वाला ट्रू है बच्चों, क्योंकि गंगा हैड ऑलरेडी सीन द आइस केव, उसी आइस केव में ही गंगा देखी गई थी सबसे पहले। ओके, तो बच्चों क्या करना है, ये ट्रू फॉल्स आपको टेक्स्ट बुक में कर लेना है। और अब हम लोगों को अपनी नोटबुक ओपन कर लेना है, पेज नंबर 14 ओपन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई वर द ग्रास एंड ट्रीज ऑफ द प्लेन्स एंड वैलीज ऑफ हिंदुस्तान स्कॉच्ड, हिंदुस्तान की घाटियों के पेड़ और घास झुलस क्यों गई थी बच्चों? क्योंकि द ग्रास, आंसर देखिए, द ग्रास ट्रीज ऑफ द प्लेन्स एंड वैलीज ऑफ हिंदुस्तान इज स्कॉच्ड बिकॉज देयर वर नो रिवर्स टू वाटर द लैंड, ये इसका सही आंसर है। क्यों झुलस गए थे? क्योंकि पृथ्वी पर कोई नदी नहीं थी, कोई पानी नहीं थी उसको सींचने के लिए। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान एंड व्हाट वर द गॉड्स डूइंग, हिंदुस्तान के लोगों की क्या स्थिति थी, देवता क्या कर रहे थे? द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान वॉज वेरी मिजरेबल, बहुत दयनीय स्थिति थी। ऑल वर डाइंग ऑफ थर्स्ट, सभी लोग प्यास से मर रहे थे। द गॉड्स हैड नो अटेंशन टू देम, और देवताओं का लोगों के प्रति कोई ध्यान नहीं था। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे, इसे हमें अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, क्वेश्चन और आंसर्स अच्छी राइटिंग के साथ। ओके बच्चों, ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन राइट करना है, ब्लू पेन से उसका आंसर राइट करना है, और ये किस में राइट करना है? अपनी नोटबुक में, जहाँ पर आपने वर्ड मीनिंग किया था। समझ आ गया? फेयर नोटबुक में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ पीपल्स क्राइज ऑन गॉड शिवा, तो देयर वाज नो इफेक्ट ऑफ पीपल्स क्राइज ऑन गॉड शिवा, क्योंकि कहते हैं कि क्या प्रभाव, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ पीपल्स क्राइज, लोगों की चीख पुकार का भगवान के ऊपर क्या प्रभाव था? भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट इज द केव डिस्क्राइब्ड एज द रेनबो शेल,
क्यों इसको, वाई इज द केव डिस्क्राइब्ड एज द रेनबो शेल, रेनबो शेल की तरह क्यों उसको डिस्क्राइब किया गया था? द केव इज डिस्क्राइब्ड एज द रेनबो शेल बिकॉज व्हेन गंगा सीज दिस शी सिट्स अंडर इट। जब उसी गुफा के अंदर, आइस केव के अंदर रेनबो देखा तो क्या हुआ कि वो उसी के नीचे जाकर के बैठ गई, बहुत खुश थी गंगा। ओके बच्चों, इसलिए इसे क्या कहा गया? रेनबो शेल कहा गया है। नेक्स्ट, हु वॉज हिमवत एंड व्हाट मेड हिम अनहैप्पी। हिमवत कौन थे, वह दुखी या अप्रसन्न कौन थे? व्हाट मेड हिम अनहैप्पी, उन्हें किस चीज ने दुखी कर दिया, अप्रसन्न कर दिया? हिमवत वॉज द किंग ऑफ हिमालयाज, हिमवत हिमालय के राजा थे। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी थे, बिकॉज ही सा, ये बच्चों जो लिखा है SAR, ये क्या है? ये SAW है, ही सा, ध्यान रखिएगा। ही सा द डाइंग पीपल ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत के मैदानी भागों में मरते हुए लोगों को देखा था, इसलिए वो अप्रसन्न थे। वाई डिड गंगा नॉट एग्री टू गो टू द प्लेन्स, गंगा प्लेन्स में जाने के लिए सहमत क्यों नहीं हुई? तो ये देखिए, गंगा डिड नॉट एग्री टू गो टू द प्लेन्स बिकॉज शी लव्ड हर आइस केव वेरी मच, क्योंकि वह अपनी उस बर्फ की गुफा से बहुत प्रेम करती थी गंगा, इसलिए वह मैदानी भागों में जाने के लिए एग्री नहीं हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड किंग हिमवत ब्रिंग विथ हिम एंड इन व्हाट कंडीशन। एक बार जब राजा हिमवत नीचे गए तो अपने साथ क्या लाए? व्हाट डिड किंग हिमवत ब्रिंग विथ हिम, अपने साथ क्या लेके आए? एंड इन व्हाट कंडीशन, और किस अवस्था में जो चीज़ लाए वो कैसी थी? तो किंग हिमवत ब्रॉट अ बेबी चाइल्ड विथ हिम, अपने साथ वो एक बच्चे को लेके आए, हु वॉज डाइंग ऑफ थर्स्ट, जो प्यास से मर रहा था। व्हाट हैपेंड टू द प्लेन्स ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के प्लेन्स में क्या घटित हुआ? वैन गंगा फ्लोज थ्रू देम, जब गंगा उनके बीच में बहने लगी। बच्चों यहाँ प्लेन्स की स्पेलिंग करेक्ट करना है हमको, PLAIN है। ओके बच्चों, PLAINS, प्लेन्स। वैन गंगा फ्लोड टू द प्लेन्स ऑफ हिंदुस्तान द फ्लावर्स ब्लजम्ड, जब गंगा मैदानी भागों में बहने लगी तो जो फूल थे वो खिल गए। चिल्ड्रन बिगैन टू प्ले ऑन इट्स बैंक, जो बच्चे थे वो उसके नदियों किनारे खेलने लगे। एंड ऑल द पीपल गॉट अ न्यू लाइफ, और सभी लोगों को एक नया जीवन मिल गया बच्चों, क्योंकि विदाउट वाटर वी कैन नॉट रिमेन अलाइव, बिना पानी के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी था। जैसे ही गंगा नदी में धरती पर बहने लगी तो आपने देखा, पढ़ा है ना, किस तरह से फूल खिलने लगे, बच्चे खेलने लगे, लोगों को नया जीवन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज गंगा से अबाउट ड्यूटी एंड जॉय। गंगा हमें ड्यूटी और जॉय यानी कि हमारा कर्तव्य और हमारे आनंद के बारे में क्या कहती हैं? गंगा सेज वी मस्ट डू समथिंग फॉर अदर्स इज अवर ड्यूटी, गंगा कहती है कि हमें दूसरों के लिए जरूर कुछ करना चाहिए, यही हमारी ड्यूटी है। एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, और क्या फैलाना चाहिए? हमें हैप्पीनेस यानी कि आनंद फैलाना चाहिए। इज रियल जॉय, ये दो बार इज है बच्चों, ये सिंगल है। ओके बच्चों, ये रियल जॉय, ये सही आनंद है अगर हम खुशियाँ बांटते हैं। वाई डज अ हिंदू वॉन्ट हिज एशेस टू बी थ्रोन इन टू द सेक्रेड गंगा, एक हिंदू क्यों चाहता है कि उसकी अस्थियाँ, उसकी राख मरने के बाद उसकी जो अस्थियाँ हैं वो गंगा में फेंकी जाएँ, सेक्रेड गंगा यानी कि पवित्र गंगा में? तो बच्चों इसका आंसर होगा एज इट इज़ बिलीव्ड दैट इफ़ वंस एशेज थ्रोन इनटू द गंगा, यदि किसी की अस्थियाँ गंगा में फेंकी जाती हैं, ही में रिटर्न टू द सोर्स ऑफ लाइफ, तो वह दोबारा जीवन में वापस आ जाता है, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों ये सेकंड लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छी सी फेयर कॉपी बनाना है, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।